गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी भाग 2 इतिहास लेसन 1 कब कहाँ और कैसे। लेसन 1 कहाँ कब और कैसे। वेयर व्हेन एंड हाउ यानी कहाँ कब और कैसे। अब देखिए इतिहास में तिथियों का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री यानी इतिहास में तिथियों का क्या महत्व है। एक समय था जब इतिहासकार तिथियों के माया जाल में ही खोए रहते थे यानी जिन्होंने इतिहास लिखा है वे तिथियों के माया जाल में खोए रहते थे यानी कब क्या हुआ था, कब कहाँ और कैसे यानी कहाँ कब और कैसे क्या क्या कैसे हुआ था। उनके अध्ययन में तिथियों का विशेष महत्व है, जैसे कब कौन सा राजा गद्दी पर बैठा, कब कौन सा युद्ध हुआ। इन्हीं तिथियों को इतिहास का पर्याय माना जाता था। इतिहास एक ऐसा विषय समझा जाता था जिसमें तिथियों को याद रखने पर विशेष महत्व दिया जाता था। विद्यार्थी भी इन तिथियों को यानी याद करते करते ऊब जाते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के विषय जानकारी देता है। इतिहास में हम अतीत की तुलना वर्तमान में करते हैं, परंतु इन बदलावों को एक निश्चित तिथि नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए भारत में चाय या कॉफी पीने की प्रथा किसी निश्चित तिथि से आरंभ हुई हो या भारत में लोगों ने अचानक एक सुबह चाय पीना आरंभ कर दिया हो, या ऐसा नहीं है। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जिह्वा पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलनों को किस दिन आरंभ हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए या बताना भी संभव नहीं है। ये सारी प्रक्रिया एक समय में घटती है जिसकी हम केवल एक अवधि ही बता सकते हैं। लोग इतिहास को अब देखिए लोग इतिहास को तिथियों से जोड़कर इसलिए देखते हैं क्योंकि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि वर्ष में कौन सा राजा गद्दी पर बैठा, किस वर्ष उसका विवाह हुआ, किस वर्ष उसके घर में संतान का जन्म हुआ, किस वर्ष उसने कौन सा युद्ध किया तथा कब उसकी मृत्यु हुई तथा उसके बाद कब कौन सा राजा गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। परंतु अब इतिहासकार अन्य बहुत से तथ्यों के बारे में लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि पहले लोग अपने जीवन यापन कैसे करते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, इस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज में किस तरह परिवर्तन आया। तिथियों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। कुछ तिथियां इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ विशेष घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। यदि अध्ययन का विषय बदल जाता है और अगर हम नए तथ्यों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। अब देखिए चित्र में वारेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, ये दिया हुआ है चित्र में। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहासकार प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से आरंभ होता है और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ समाप्त होता है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, वेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटिल, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों की गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धियों का ब्यौरा ही छापा रहता है। यह इस प्रकार था जैसे उस समय इन लोगों के जीवन के अतिरिक्त कोई ऐसी चीज नहीं थी
जिससे जानना महत्वपूर्ण हो। अब देखिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से इतिहास में पार्ट फर्स्ट वीडियो लेसन 1 की है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। एक समय में विद्यार्थी इतिहास को अरुचिकर विषय क्यों समझते हैं? नंबर 2, इतिहास के अध्ययन का क्या महत्व है? इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में हल करना है।